नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। बंगाल में एक बार फिर से शर्मसार करने वाली घटना हुई। एक 10 साल की बच्ची का रेप और मर्डर हुआ है। कोलकाता का जो हाई कोर्ट है उसने आदेश दिया है कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। वहीं ममता बोली है कि रेप केस में मीडिया ट्रायल बंद हो। उस मीडिया का ट्रायल बंद हो जाए जो इस तरह के केस उठाती है, क्योंकि अगर मीडिया ना हो तो इस तरह के केस तो दबा दिए जाएंगे ना। क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस विभाग की सामने आई थी। उन्होंने शाम को शिकायत मिलने के बाद भी सही ढंग से तहकीकात नहीं की, जिसका जो खामियाजा है उस बच्ची के परिवार को भुगतना पड़ा, उस बच्ची को भुगतना पड़ा, जिसकी सुबह जो है नहर में लाश मिली थी उस बच्ची की। तो गांव वाले भी आक्रोशित थे, उसके घर वाले परिजन भी आक्रोशित थे। उन्होंने बताया था कि शाम को ही शिकायत दर्ज कराई गई थी, जब ट्यूशन के बाद वो बच्ची लापता हुई। ट्यूशन बहुत दूर तो नहीं गई होगी, 9 साल की 10 साल की बच्ची आसपास ही गई होगी। अगर बच्ची लापता है इसका मतलब साफ पता चल जाता है कि या तो अपहरण हुआ है। और ममता बनर्जी के जो राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां की जो पिछले समय से घटनाएं देखने को मिल रही हैं, इस हिसाब से पुलिस को तो तुरंत काम करना चाहिए था। क्या सिर्फ वादे ही ममता बनर्जी करती हैं? कानून व्यवस्था तो ध्वस्त कर ही चुकी हैं। इसी पर हम आपको पूरी जानकारी आज देने वाले हैं, इसी घटना से जुड़ी जानकारी देंगे और आखिर में हम आपको बताएंगे कि इससे पहले जो ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर की वारदात हुई थी उसमें 50 से ज्यादा डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। वो असंतुष्ट है इस सरकार से, ममता सरकार से। महिलाओं की सुरक्षा में फेल ममता सरकार, असंवेदित ये सरकार चल रही है जिसमें संवेदनशीलता है ही नहीं। तो आगे की जानकारी पहले हम आपको इस खबर की देते हैं। पश्चिम बंगाल के 124 परगना के जयनगर में 10 साल की बच्ची की मौत मामले में रविवार को कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस तीर्थकर घोष ने लड़की के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने सुनवाई मृतक लड़की के माता पिता की दायर याचिका में की। कोर्ट ने निर्देश में कहा, सोमवार को बरुईपुर कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM की मौजूदगी में कल्याणी के AIIMS में पोस्टमार्टम कराया जाए। अब आप सोचो, कोर्ट को इस तरह की सख्त निर्देश क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि पुलिस विभाग, कानून व्यवस्था, ममता सरकार पूरी तरह से चौपट होकर काम कर रही है। कोई संवेदनशीलता ना इस सरकार में है, ना ही पश्चिम बंगाल की पुलिस यानी ममता सरकार की पुलिस में बची हुई है। वहीं सीएम ममता ने इस मामले में पॉस्को एक्ट में केस दर्ज करने और दोषियों को 3 महीने में मृत्युदंड देने की मांग की। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ममता बनर्जी की है तो वो मांग किससे कर रही है? आरोपी को पकड़े, जो कि एक आरोपी पकड़ा भी गया है, उस पर कार्रवाई करें। उसको अगर आप दे सकती हैं, आप में क्षमता है तो आप उसे मृत्युदंड दें। ऐसे हैवानों को जीने का अधिकार तो नहीं है। तो उन्होंने जो है मृत्युदंड देने की मांग की है। ये भी एक हंसी वाली बात है हमारे लिए भी। साथ ही कहा कि अपराध पर कोई रंग, जाति या धर्म नहीं होता। अरे जाति धर्म तो आप ही फैलाती हो। अब इस घटना में जो इन्होंने बयान दिया, रंग, जाति, धर्म, ये एंगल कौन ला रहा है? जाति की बात कौन कर रहा है? धर्म की बात आप क्यों कर रहे हो ममता बनर्जी? आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए। रेप केस का मीडिया ट्रायल बंद करने की उन्होंने बात कही, मांग की है। अब मीडिया ट्रायल ही नहीं करेगी तो इस तरह के पता नहीं हजारों केस दब जाएंगे, कभी सामने ही नहीं आएंगे। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमेशा इम्पैक्ट भारत टीवी भी इस तरह के विषयों को आगे लाता है और पूरी छानबीन करने के बाद पूरा विश्लेषण करके आपको दिखाता है। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी जानकारी कोई दिखाएगा। जो सामने चीजें आती जाती है मीडिया उसको दिखाती जाती है। अब मीडिया ट्रायल से ममता बनर्जी को दिक्कत क्यों हो रही है? अगर ममता बनर्जी की सरकार, पुलिस सही से काम करे तो उन्हें ये इस तरह की उल जलूल मांगे नहीं करनी पड़ेंगी, ऐसा हमारा मानना है। जयनगर के कृपाखाली इलाके के कुट्टाली थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने 5 अक्टूबर को बच्ची का शव बरामद किया था। वह 4th क्लास की छात्रा थी। परिवार ने बच्ची से रेप के बाद मर्डर का आरोप लगाया है। घटना के विरोध में भीड़ ने महिषमारी पुलिस चौकी में आग भी लगा दी थी और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया था। आक्रोशित जनता आखिर क्या करे, जबकि ये उन्होंने जो कदम उठाया उसकी भी हम तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये कानून अपने हाथ में लेना उचित नहीं है। लेकिन क्या करे, इस तरह के केस जब सामने आते हैं तो लोग परेशान होते हैं। लेकिन फिर भी धैर्य बनाए रखना चाहिए और जस्टिस सिस्टम पर थोड़ा सा विश्वास बनाकर पब्लिक को भी रखना चाहिए। जस्टिस घोष ने आदेश दिया कि पुलिस को पॉक्सो एक्ट में इस मामले का केस दर्ज करना चाहिए। यदि कृष्णाली AIIMS में पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक बेसिक स्ट्रक्चर की कमी है तो इसे कल्याणी में मौजूद जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में कराया जाए। जस्टिस ने निर्देश दिए हैं कि पोस्टमार्टम कल्याणी AIIMS के डॉक्टर ही करें, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर नहीं करेंगे। लड़की का शव अभी कांतापुकुर के PM हाउस में है।
यहीं पर शव का पहला पोस्टमार्टम किया गया था। पीड़ित परिवार का घटना को लेकर बड़ा दावा सामने आया। बच्ची की चाची ने इम्पैक्ट भारत टीवी और एएनआई को बताया कि उसके शरीर पर कई चोटें थी, हाथ पैर टूटे हुए थे। परिवार ने पुलिस पर मामले को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। चाची ने बताया कि बच्ची 4 अक्टूबर को ट्यूशन गई थी, वापस लौटते समय लापता हो गई। उसके पिता ने बच्ची को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वह उसे नहीं ढूंढ पाए तो महिषमारी पुलिस चौकी गए। हालांकि वहां पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और जयनगर थाने जाने को कहा। ऐसा परिवार कह रहा है कि पुलिस ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इतनी असंवेदनशील स्थितियां पुलिस की बार बार देखी जा रही हैं। ऐसी घटनाएं पुलिस के खिलाफ, ऐसी चीजें बार बार आ रही हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। दूसरी तरफ घटना के विरोध में भाजपा नेताओं ने आज जिले में विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, विधायक अग्निमित्रा पाल भी शामिल थे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। ज्योतिर्मय सिंह ने कहा कि हम पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए। जैसे हम सांसद नहीं बल्कि कोई राष्ट्र विरोधी तत्व हो। पुलिस न्याय नहीं चाहती, वह सिर्फ आरोपियों को बचाना चाहती है। बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने जो है मीडिया को बताया, कहा कि राज्य सरकार की तरफ से समय पर कार्रवाई के अभाव के कारण रेप के मामले बढ़े हैं। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस को जिस लापरवाही से हैंडल किया था, उससे राज्य में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। आनंद बोस ने कहा कि बंगाल में हिंसा का कोई इलाज ही नहीं दिख रहा है। एक स्थानीय व्यक्ति ने भी दावा किया कि 4 अक्टूबर को बच्ची के लापता होने के बाद परिवार ने महिषमारी चौकी में एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से ही नहीं लिया और कार्रवाई भी नहीं की। पुलिस का रवैया वैसा ही था जैसा आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के बाद शव मिलने के कोलकाता पुलिस का रवैया था, जो आप सबको भी याद होगा कि उन्होंने कैसे कहा कि उसने पहले कहा गया खुदकुशी कर ली है, फिर परिजनों को जो डेड बॉडी है नहीं दे रहे थे। तो ये सारी घटनाएं भी वहां पर हुई, फिर सबूत मिटाने की कोशिश करी गई। तो ये सब जो चलता रहा। फिर इसमें आगे आपको बताते हैं कि लोगों का कहना है जब तक कि हमारी बेटी के रेप और हत्या के सभी आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक हम आंदोलन करेंगे। पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने एक्शन लेने में देरी की। अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती तो लड़की को बचाया जा सकता था। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, कृपाखाली में ट्यूशन से लौट रही चौथी कक्षा की एक बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने नदी के तल से उसका शव बरामद किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं। नवरात्रि में भी बंगाल की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि उनके कुशासन में और कितनी बंगाली लड़कियों को यह दुर्दशा झेलनी पड़ेगी। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने भी कहा कि कल ट्यूशन से लौट रही 9 साल की बच्ची का शव आज नहर में मिला। ममता बनर्जी की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। जिन लोगों ने बच्ची का शव देखा उनके अनुसार उसके शरीर पर अभया कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर के शरीर जैसी ही चोटें थी। इस मामले में शव को सुरक्षित रखना चाहिए। पोस्टमार्टम केंद्र सरकार के अधीन किसी अस्पताल में होना चाहिए। मैंने बच्ची के पिता से बात की और वो इस बात से सहमत हैं कि जो है इसकी जो जांच है और पोस्टमार्टम है वो होना चाहिए, किसी अस्पताल में होना चाहिए जो सरकार के अधीन जो अस्पताल है उसमें होना चाहिए। सीएम को जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए क्योंकि वो आरोपियों को बचा रही हैं। हम आरोपियों को फांसी की सजा और मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने कहा कि उन्होंने शिकायत मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात 9 बजे एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और शुरुआती जांच के बाद आज सुबह एक आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार किया। अब अगर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की थी तो इस तरह की वारदात कैसे हो गई? आसपास के इलाके में छानबीन हुई होती तो कैसे वो बच्ची मिल सकती थी? अगर मशक्कत से पुलिस अपना ध्यान देकर के इस केस को हैंडल करती तो बच्ची सही सलामत मिल सकती थी। दूसरे दिन नहर में उसकी लाश थोड़ी मिलती। तो पुलिस के बयान की 9 बजे एफआईआर दर्ज हुई, तो इतना लेट कैसे हो गया एफआईआर दर्ज करने में? ये भी एक जांच का विषय है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। उनके दोनों आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया। आरोपी ने डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें आई थी। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए थे। पुलिस ने 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर संजय राय को रेप मर्डर केस में किया था अरेस्ट। प्रभुत्व से छेड़छाड़ के आरोप में सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और आला पुलिस
स्टेशन के जो वहां पर पुलिस स्टेशन है, ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को 14 सितंबर को गिरफ्तार भी किया था। घटना के विरोध में बंगाल सहित देश भर में लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ था। बंगाल में अभी तक जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। वो स्वास्थ्य सचिव को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पर एक बड़ी खबर की उस मामले से जुड़ी ये है कि 50 से ज्यादा डॉक्टर्स ने अपना इस्तीफा दे दिया है, आवरण अनशन पर बैठ गए हैं। अब आप सोचिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोगों को वहां पर कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, और ये सरकार केवल खोखले वादे करती है, लोगों को गुमराह करती है, ये साफ दिखता है। उनकी पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करती है, छानबीन नहीं करती, ये भी दिखता है। जवाब जनता का, भारत का इस ममता सरकार से हम उठा रहे हैं अपनी ओर से कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में अब तो छोटी बच्चियों पर भी ऐसा अत्याचार हो रहा है कि 9 साल 10 साल की बच्ची ट्यूशन जाती है शाम को और वो लापता हो जाती है। फिर परिजन पुलिस चौकी थाने जाते हैं, वहां शिकायत दर्ज कराने की कोशिश में उनको संघर्ष करना पड़ता है। FIR रात 9 बजे दर्ज होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पुलिस ने कहा है। तो उतना समय क्यों FIR दर्ज होने में लगा? दूसरे दिन उसकी लाश मिलती है नहर में, और ये सब चीजें होती रहती हैं, और एक बच्ची का जीवन खत्म हो जाता है। उसके साथ उसके परिवारजनों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। वो बच्ची पढ़ाई कर रही थी, हो सकता है कुछ आगे जाकर उसका भविष्य अच्छा बन जाता तो उसके परिवार का भी भविष्य अच्छा हो सकता था। लेकिन बच्चियों के साथ हो रहे ये गंभीर अपराध, इसका जवाब ना तो ममता सरकार के पास है, ना तो उस सरकार की पुलिस के पास है, किसी के पास नहीं है। नीचे से ऊपर तक केवल लापरवाही और ढोंग दिखता है, कुर्सी बचाने की कवायद दिखती है। इन सब चीजों पर राष्ट्रपति संज्ञान लेना चाहिए, वहां के राज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए, और इस सरकार के विरुद्ध अब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही सरकार और उसकी पुलिस के तरफ से देखी जा रही है। ये सहन करने चीजें नहीं है, इनमें बहुत कठोर और गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी तक की अपडेट इस पूरे मामले में यही है जो हमने आपको दी। आगे हम पूरी तरह हमेशा की तरह इस पूरी घटना पर अपनी नजर बना करके रखेंगे और आपको पूरी अपडेट इस पर देते रहेंगे। जहां की एक चीज और है कि बाकी चैनल जो कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे दिखाने में तो लगे हैं, लेकिन इस घटना को, इस खबर को उतनी तवज्जो कोई चैनल नहीं दे रहा है। ये भी एक दुख का विषय है। और सबसे बड़ी चीज की एक जिम्मेदार जो सीएम है, महिला सीएम है, एक बच्ची के रेप और मर्डर के बाद वो बोलती हैं कि मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। मीडिया ट्रायल बंद हो जाएगा तो शायद ऐसे केस जो कि डेली और होने लगेंगे, वो कभी ना ही प्रकाश में आएंगे, ना ही किसी के संज्ञान में आएंगे। तो क्या यही चाहती है ममता सरकार? ये भी एक हमारा सवाल है उनसे। लेकिन मीडिया को अपना काम करना चाहिए, किसी भी सरकार के दबाव से परे होकर के। हम तो कर ही रहे हैं। इम्पैक्ट भारत टीवी पर आपको आगे भी हर इस घटना से एक एक छोटी बड़ी जानकारी, अपडेट आपको देते रहेंगे। तो अभी के लिए इस पूरी खबर पर इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कल एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।